Hello everyone, I'm Professor Pankaj Chaturvedi. I'm a head and neck cancer surgeon and director for Advanced Center for Treatment Research and Education in Cancer, which is a unit of Tata Memorial Center, Mumbai. नाक कान गला का जो कैंसर होता है भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा होता है और उसका मुख्य कारण ये है कि लोगों में ये जो तंबाकू खाने की जो प्रवृत्ति है, सुपारी खाने की जो प्रवृत्ति है और शराब की ये जो लत है, इसके अलावा बहुत सारे लोग मुंह की सफाई नहीं करते हैं और दांत के डॉक्टर्स के पास जाते नहीं हैं तो उनके दांत खराब होते हैं। इन सब कारणों से मुंह का कैंसर और नाक कान गले का कैंसर भारतवर्ष में बहुत ज़्यादा है। फॉर्चुनेटली ये सारे वो कैंसर हैं जिनको कि हम अर्ली स्टेज में और शुरुआती स्टेज में हम इनका लक्षण के माध्यम से, एग्जामिनेशन के माध्यम से हम इनको पता कर सकते हैं। इससे एक फ़ायदा ये होता है कि अगर अर्ली स्टेज में हम नाक कान गले कैंसर को पकड़ लें तो हम उसका उपयुक्त इलाज कर सकते हैं और एक लंबा जीवन दे सकते हैं। और उसके लिए जितने भी हमारे हेड एंड नेक कैंसर्स हैं उनका जो मुख्य इलाज है वो है ऑपरेशन। ऑपरेशन में हम उस बीमारी को मार्जिन के साथ निकालते हैं। कितना बड़ा सर्जरी है वो डिपेंड करता है कितना बड़ा ट्यूमर है। कई बार वो घंटों की सर्जरी होती है, कई बार आधे घंटे में भी हो सकती है। सर्जरी के दौरान मुंह का जो कैंसर होता है और जो गले का कैंसर होता है उसको तो हम निकालते ही हैं, उसके अलावा लिम्फ नोड्स में भी इस बीमारी का स्प्रेड होता है और उसे भी हमें निकालना चाहिए। इन सब के बाद जब हमें पता चलता है पैथोलॉजी की रिपोर्ट के माध्यम से कि कुछ ऐसे लक्षण हैं जिसके आधार पे हमें उन्हें रेडियोथेरेपी भी देना है या कीमोथेरेपी भी देना है, तो ऑपरेशन के बाद हम कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी को भी प्रेस्क्राइब करते हैं और उससे बीमारी दोबारा होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। कई बार लोगों के मन में ये डर होता है कि बायोप्सी से या ऑपरेशन से, कई बार गाँवों में खास करके ये एक भ्रम होता है कि इससे बीमारी बढ़ जाती है। तो मैं लोगों को ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि ऑपरेशन से या बायोप्सी से बीमारी बढ़ती नहीं है बल्कि क्योर होती है। और दूसरा जो लोगों के मन में डर होता है कि जब मुंह का ऑपरेशन होगा या गले का ऑपरेशन होगा उससे बहुत कष्ट होगा। यह भी मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आज जो हमारे पास सुविधा है ऑपरेशन की और उसके बाद जो प्लास्टिक सर्जरी का हमारा अनुभव है, इन सब के आधार पे मैं ये कहना चाहूँगा आज सर्जरी बहुत अच्छी हो गई है। उसके बाद की क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो गई है, उससे होने वाले जो कष्ट होते हैं वो कम हो गए हैं और रिकवरी बहुत फास्ट होती है। तो आप लोगों को सर्जरी से डरना नहीं चाहिए। बच गई कई बार केयर गिवर्स, जो केयर गिवर्स को भी एक लगता है कि जैसे कि मान लीजिए कि मुंह का सर्जरी हुआ तो उसमें बहुत दिनों तक राइल्स ट्यूब डालना पड़ता है, एक नाक में नली डालनी पड़ती है फीडिंग के लिए। उसके अलावा मुंह की सफाई रखनी पड़ती है, कुछ एक्सरसाइजेस करने पड़ते हैं शोल्डर्स की, नेक की, जॉ की। ये सारे एक्सरसाइजेस हम आपको सिखाएंगे, उसको केयर गिवर्स सुपरवाइज करें और सुपरवाइज करके उनको बताएं कि कैसे रेगुलर करने से उनकी रिकवरी अच्छी होगी, सर्जरी के कॉम्प्लिकेशंस कम होंगे और क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होगी। तो केयर गिवर्स के दो मुख्य रूप हैं। एक होता है इमीडिएट जो बीमारी का साइड इफ़ेक्ट है या उसमें जो सपोर्ट लगता है सर्जरी के बाद वो सपोर्ट देना। दूसरा हमें अपने मरीज़ का मनोबल जो है बहुत ऊपर रखना है, क्योंकि मरीज़ बहुत हताश हो जाता है, उसे मानसिक और शारीरिक कष्ट होता है। उस हताशा में भी केयर गिवर्स का बहुत बड़ा रोल है कि उनको सकारात्मकता जो होती है, पॉजिटिविटी जो होती है, जीवन में रुझान जो होती है, वो उनको अपने मरीज़ के अंदर देनी है। इसके अलावा कई बार जो है बीमारी बहुत एडवांस्ड होती है, कई बार उसके बड़े दुखदाई कष्ट होते हैं, जैसे दर्द होता है, फाइनेंशियल कष्ट होता है और भी बहुत सारे मानसिक परेशानियां होती हैं। तो केयर गिवर्स को मैं चाहता हूं कि वो अपने मरीज का सपोर्ट बने, वो उनकी वीकनेस ना बने। कई बार मैंने देखा है कि मरीज से ज़्यादा जो केयर गिवर्स हैं वो ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, वो ज़्यादा घबरा जाते हैं और इससे क्या होता है कि मरीज का मनोबल कम हो जाता है। तो मैं सारे केयर गिवर्स को कहता हूं कि आप अपने मरीज का सहारा बने, उनकी कमज़ोरी ना बने। और उसके लिए अगर आपको चाहिए तो आप
पूरे बीमारी का जो प्रारूप होता है, उसका इलाज, उसके साइड इफ़ेक्ट्स, उसको आप भी समझ लें। एक बार आप बीमारी और उसके इलाज और सीक्वल को समझ लेंगे तो आपको जानकारी हो जाएगी और मरीज़ के मन में जो प्रश्न उठेंगे आप उनका उत्तर दे सकेंगे। ये सब करने के बाद कई बार मैंने देखा है कि कीमोथेरेपी होती है, रेडियोथेरेपी होती है, बड़ा लंबा इलाज चलता है, 4-6 महीने का इलाज होता है। टाटा अस्पताल में मैं आपसे बहुत स्पष्ट रूप में कहना चाहूँगा कि कोई भी गरीब मरीज को इलाज से मोहताज नहीं होना चाहिए क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। हमारे पास बहुत सारे फाइनेंशियल सपोर्ट हैं, हमारे पास बहुत सारे फिलैंथ्रोपिस्ट हैं जो मरीज की सहायता करते हैं। तो एज ए केयर गिवर अगर आपको कभी भी लगता है कि मैं मरीज़ का इलाज बंद करना चाहता हूँ या मैं इलाज ख़त्म करना चाहता हूँ या इलाज मैं सह नहीं पा रहा हूँ या हमारा पूरा बैंक बैलेंस ख़त्म हो गया है, हमारी ज़मीन बिक गई है, हमारे घर के गहने बिक गए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज भारतवर्ष में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, महाराष्ट्र में महात्मा फुले योजना है, उसी तरीके से हर स्टेट में कोई ना कोई हेल्थ स्कीम है। आप उस हेल्थ स्कीम में अपने को एनरोल करें, हमारे सोशल वर्कर से मिलें, वो आपको पूरा गाइड करेंगे कि कहाँ कहाँ पर आपको फाइनेंशियल और अन्य सपोर्ट के लिए भी हम पूरी जानकारी देंगे और आपकी सहायता करेंगे। एक चीज़ मैंने बहुत बड़ी रियलाइज़ की है पिछले 30 सालों से काम करके कैंसर में और कैंसर के इलाज में, कि एक इन्फॉर्मेशन गैप है, एक लैक ऑफ अवेयरनेस है और कई बार मरीजों का कष्ट इलाज के प्रति या बीमारी के प्रति जब उनको कोई जानकारी नहीं होती है तो उस जानकारी नहीं होने के चलते भी उनके मन में डर होता है। वो सही समय पे आगे आके अपने लक्षण के हिसाब से या किसी सिम्टम के हिसाब से वो सामने नहीं आते हैं क्योंकि उनके मन में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे डर हैं। उसी तरीके से जब इलाज हो जाता है तो इलाज के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि लैक ऑफ अवेयरनेस के चलते होती हैं। और मैं बहुत प्रसन्नता के साथ कहना चाहूँगा कि जैस्कैप पिछले कई डिकेड्स के साथ हमारे साथ काम कर रहे हैं। वो कैंसर के बारे में अवेयरनेस, इलाज के बारे में अवेयरनेस, रिकवरी के बारे में अवेयरनेस, ये बहुत सारी जानकारियाँ आपको देते हैं। ये जानकारी पुस्तकों के माध्यम से भी देते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी देते हैं, उनकी वेबसाइट भी है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे हर अस्पताल में जैस्कैप का एक काउंटर होता है और आप जाएं और वहाँ पे जो उनके हेल्थ वर्कर्स हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, उनके साथ आप मिलें और जो भी आपको जानकारी हो उससे संबंधित पुस्तक को लेकर आप पूरी तरीके से उसे पढ़ें। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इससे आपको और केयर गिवर्स को बहुत फ़ायदा होगा। मेरा अंत में यही कहना है कि कैंसर की जो ये जंग है उसमें मरीज़ तो साथ हमारे है ही, मैं केयर गिवर्स को भी चाहता हूं कि हमारी जंग में शामिल हो और हम सब मिलकर इस जंग को कभी न कभी जीत ही जाएंगे। धन्यवाद।